बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन कराम, एक ईसाई दोस्त जो मुख्तलिफ नामों से स्काइप पर लोगों से बात करते हैं और सवालात करते हैं। पिछले दिनों मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली साहब, जो जेलम के मारूफ स्कॉलर हैं, उनका एक क्लिप लेके जिसमें वो बता रहे थे कि बाइबल में अहले किताब ने तहरीफ कर दी हुई है, और उसमें उन्होंने एक सूरह बकरा आयत नंबर 79 या 179, मुझे इस वक्त अच्छी तरह याद नहीं है, बहरहाल उसका हवाला दिया था। तो उनका क्लिप चला के तो उन्होंने कुछ सवालात उनसे किए हैं। एक सवाल का जवाब तो मैं पिछले दिनों दे चुका हूँ, यानी वो सवाल ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पाक कहा गया है कुरान करीम में, लेकिन और किसी नबी को पाक नहीं कहा गया। उनका दूसरा सवाल ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो बिन बाप के पैदा हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। क्या वजह थी कि सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया गया? ये कोई फजीलत नहीं है बिन बाप के पैदा होना, बल्कि बाइबल का मुताला करने से पता चलता है कि ये एक निशान था उनके लिए कि ये कौम अब इस कदर बिगड़ चुकी है कि इस काबिल नहीं रही कि इनमें से कोई नबी जैसे मुअज़्ज़ज़ हस्ती जो है वो बर्पा हो सके। ये एक निशान था इस बात का कि अब नबूवत का कांटा जो है वो बदलने वाला है, यानी बनी इसराइल से बनु इस्माइल की तरफ जाने वाला है। उसकी तफसील इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखता हूँ। यर्मिया की किताब का मुताला करें तो वहाँ आपको बार बार ये पेशगोई मिलेगी, और उनके जुराइम जो हैं उन पर भी रोशनी पड़ेगी बनी इसराइल के कि क्या क्या जुराइम थे। उनका खुलासा है वहाँ बयान हुआ, वरना सारी बाइबल उनके जुराइम से भरी हुई है। 22वां बाप जो है उसमें लिखा हुआ है कि यहूकीम की औलाद से अब कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो दाऊद के तख्त पर बैठे। खुदावंद फरमाता है फिर कि अदालत और सदाकत के काम करो, मजलूम को जालिम के हाथ से छुड़ाओ, और किसी से बदसलूकी ना करो, मुसाफिर और यतीम और बेवा पर जुल्म ना करो, बेगुनाह का खून ना बहाओ। फिर आगे लिखा कि अगर तुमने इस तालीम पर अमल किया तो तुम्हारी नस्ल में से दाऊद के जाननशीन जो हैं वो पैदा होंगे और इस घर के फाटकों से आते जाते रहेंगे। फिर यहोयाकीम को मुखातिब करके कहा कि तेरी आंखें और तेरा दिल फकत लालच और बेगुनाह का खून बहाने और जुल्म सितम पर लगे हुए हैं। यर्मिया बाब 22 आयत 17। ये सारी बातें यर्मिया के बाब 22 में हैं। इसलिए इस पर हाय मेरे भाई या हाय मालिक, हाय आका कहकर नोहा करने वाला कोई नहीं होगा, और इसका दफन गधे का सा होगा। बाब 22 यर्मिया का आयत नंबर 18 और 19। फिर आगे खुदावंद फरमाता है इसी यहोयाकीम के बारे में, इनके गुनाहों की वजह से, इनके इस वजह से कि वो लालची था और बेगुनाहों का खून बहाने वाला था, जुल्म सितम करने वाला था। खुदावंद फरमाता है कि इस आदमी को बे औलाद लिखो जो अपने दिनों में इकबालमंदी का मुंह ना देखेगा, क्योंकि इसकी औलाद में से कोई ऐसा इकबालमंद ना होगा।
کہ दाऊद के तख्त पर बैठे और यहूदा पर सल्तनत करे। यर्मिया बाब 22 आयत नंबर 30। फिर एक और जुर्म यर्मिया की किताब में उनका ये लिखा है कि तुमने जिंदा खुदा रब्बुल अफवाज हमारे खुदा के कलाम को बिगाड़ डाला। ये उनके उलमा का जो है गुनाह वो लिखा हुआ है। फिर बार बार उसमें जिक्र है कि खुदावंद ने सब खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा, उसने उनको बर वक्त भेजा, पर तुमने ना सुना और ना कान लगाया। इस चीज का बार बार जिक्र है यर्मिया की किताब में कि तुमने नबियों की बातों और उनकी तालीम पर अमल नहीं किया। यह भी उनका एक जुर्म है। यर्मिया बाब 25 आयत नंबर 4, बाब 26 आयत नंबर 5, बाब 29 आयत नंबर 19 और बाब 35 आयत नंबर 15। बार बार इस चीज का जिक्र है। फिर उसमें पेश गोई है कि अगर तुम इन मेरी तालीम पर और मेरे जो अहकाम हैं उन पर अमल करोगे तो मैं दाऊद को बर्पा करूंगा, मैं दाऊद को बर्पा करूंगा। ये बाब नंबर 30 आयत नंबर 9। फिर आगे लिखा है बाब 30 आयत नंबर 21 में कि उनका हाकिम उनमें से ही होगा और उनका फरमा रवा उन्हीं के दरमियान से पैदा होगा। यानी को बाहर से नहीं आएगा, बनी इसराइल में से होगा अगर तुम इन चीजों पर अमल करोगे। लेकिन उन्होंने यर्मिया के किताब के मुताबिक ही, बाकी बाइबल भी भरी हुई है जो मैंने आप पहले हवाले दिए हैं, कि वो नबियों की तालीम के शिनवार नहीं हुए, उनको सुनी नहीं, उन पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा नबियों को सताते रहे। कुरान में है कि नबियों को कत्ल तक किया उन्होंने। फिर एक और जुर्म है वहां कि जब यहोकीम बादशाह को ये खबर दी गई कि अगर तुमने अपने आमाल का जायजा ना लिया और अपनी रविश न बदली, अपने जुल्मों से बाज ना आए, तो बाहर के बादशाह आएगा और वो कत्लो गारत करेगा और तुम्हारा ये जो घर है ये भी लूट लेगा और तुम्हारे लोगों को कैद करके ले जाएगा। ये जब खुशखबरी दी, ये जब खबर दी उनको यर्मिया नबी ने, तो उसको गुस्सा आया इस बात पर कि ये हमें बुरी खबरें दे रहा है। तो उसने जो वो किताब थी जो उसके सेक्रेटरी बारूक ने लिखी हुई थी यर्मिया के, वो जला दी, सब लोगों के सामने जला दी। इस पर खुदा ताला फरमाता है शाह यहोकीम से कि खुदावंद फरमाता है कि तूने तूमार को जला दिया, और कहा कि शाह यहोकीम को कहा कि उसकी नस्ल से कोई ना रहेगा। ये उसका जाती जुर्म ये था। दूसरा कि उसने उस खबर जिसमें वो लिखी हुई थी उसके इंतबाह के लिए, उसको डराने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि अपनी रवश बदलो, जुल्म से बाज आओ, बेगुनाहों का खून ना बहाओ, तो उसने वो किताब ही जला दी। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, खुदावंद ने फरमाया कि उसकी नस्ल से कोई ना रहेगा जो दाऊद के तख्त पर बैठे। ये वजह थी कि वो बिगड़ चुके थे और इस हद तक बिगड़ चुके थे कि अल्लाह ताला ने यह पसंद ना किया कि अब बनी इसराइल में से कोई नबी बर्पा हो। ये जो उसको इंतबाह किया गया है कि उसकी नस्ल से कोई ना रहेगा और दाऊद के तख्त पर बैठे, ये बाब 36 है आयत नंबर 30 है। पहले भी कहा, लेकिन ये उसने खास एक और जुर्म किया। यही वजह है कि मती और लूका में से यहोकीम का नाम जो है, जो नसबनामे लिखे हैं उसमें से ये नाम ही निकाल दिया गया है, क्योंकि वो नसबनामा लिखने वाले जानते थे कि यहां तो पेश गोई मौजूद है कि उसकी नस्ल से कोई बादशाह नहीं हो सकता।
यहोकीम का नाम नसब नामा में मती का पढ़ने, लूका का पढ़ने मौजूद नहीं है, बल्कि उसके बेटे का नाम लिखा है। यरमी जो है मती की इंजील का पहला बाब और बाब आयत नंबर 12, और लूका का तीसरा बाब और आयत नंबर 27-28 पढ़ लें, जहां जिक्र है ख़ास तौर पर उस अरसा का जो नसबनामा है जो यहोकीम से ताल्लुक़ रखता है। वहाँ दोनों में यहोकीम का नाम नहीं है, बल्कि यकूनिया जो उसका बेटा था उसका नाम है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, खुदा ताला ने उनको आखिरी ये मौका दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेज के, और ये निशान ठहरा कर कि देखो अब तुम इतने बिगड़ चुके हो कि तुम्हारी नस्ल में से कोई नबी बर्पा नहीं हो सकता। इसलिए निशान के तौर पर उनको बगैर बाप के पैदा किया कि शायद अब ये समझ जाएं, लेकिन वो फिर भी ना समझे। इसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, यीशु मसीह ने खुद उनको इंतबाह किया, जो मती में पाकिस्तान की जो तमसील है उसके नाम से मारूफ है, और पूरी तफसील बताई कि तुमने नबियों का कत्ल किया, खुदा ताला ने फिर नबी भेजे, फिर तुमने उनका कत्ल किया, फिर उसने अपने खुदा के बेटे को भेजा और उसके भी मारने की, तुमने उसको भी मारने की कोशिश की। मुनासिब होगा कि वो हिस्सा जो है वो दोस्तों को पढ़कर सुना दिया जाए, ताकि पूरी रोशनी पड़े इस बात पर कि क्या वजह थी। एक और तमसील सुनो, यीशु मसीह फरमाते हैं कि एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने पाकिस्तान लगाया और उसको चारों तरफ अहाता घेरा, और उसमें हौज खोदा और बुरुज बनाया, और बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा, यानी अंबिया को भेजा, और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा, किसी को कत्ल कर दिया। फिर आगे लिखा है, फिर उसने अपने बेटे को उनके पास भेजा, ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके इसकी मिरास पर कब्जा कर ले। यानी बावजूद इस इंतबा के कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बिन बाप पैदा करके उनको ये दिखाया गया कि अब तुम्हारी नस्ल इस काबिल नहीं है, तुम इस काबिल नहीं हो, इतने बिगड़ चुके हो कि अब मुमकिन नहीं कि तुम में कोई नबी आए। लेकिन फिर भी एक चांस जो है वो अल्लाह ताला ने यहूदियों को दिया कि शायद ये संभल जाए। फिर यीशु ने उनसे कहा कि तुमने क्या किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यानी उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी रद्द कर दिया। और इस पर उन्होंने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाएगी दे दी जाएगी। और इस पत्थर को, और फिर लिखा है कि जो इसके बाद नबी आएगा उसकी निशानी ये लिखी है कि जो उस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और ऐसा ही हुआ जब यहूदियों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें की, उनकी मुखालफत की, तो बाहो बर्बाद कर दिए गए। जैसा कि लिखा है, वो ऐसा पत्थर होगा कि जिस पर वो गिरेगा वो पीस डाला जाएगा, और जो उस पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो ये थी हकीकत, ये थी वजह कि क्यों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के पैदा किया, क्योंकि जो कौम थी वो बिगड़ चुकी थी। ये जो मैंने हवाला दिया है इसका और इबारत भी पढ़ी है, ये मती के बाब 21 आयत 33 से 44 तक ये पूरी तफसील है इसकी तमसील की। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद भी जानते थे, और उन्होंने उनको इंतबाह किया कि अब नबुव्वत का जो कांटा है वो बदलने वाला है, तुम फिर भी नहीं समझे।
اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ پیدا ہونا ایک نشان تھا اس بات پر کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ اگر تم نیک رہے، تقوی پر قائم رہے، تو پھر بنی اسرائیل کے گھرانے سے میں یہ نبوت رہے گی۔ لیکن جب ان میں تقوی نہ رہا، جب انہوں نے نبیوں کی باتیں نہ سنی، تو یہ نشان دیا گیا تاکہ دانشمند سمجھ لیں کہ اب آئندہ اس سلسلہ کا انقطاع بنی اسرائیل میں سے ہو گیا۔ تو میرے بھائی یہ وجہ تھی، کوئی کہاں نہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بن باپ کے پیدا ہونا ایک بہت بڑی فضیلت ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، بلکہ یہ تو اسی وجہ سے تو ان پر یہ الزامات لوگ ان کے دشمنوں نے لگائے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ ناجائز اولاد ہیں۔ تو جو چیز الزامات کا باعث ہو وہ فضیلت ہو سکتی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ دوستوں کو اس کی تفصیل معلوم ہو گئی ہوگی کہ کیوں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، انشاءاللہ آئندہ دوسرا پروگرام لے کے پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔